Good morning, all of you. Today is 2nd July 2020. Let's see our exam space in today's newspaper. Today, the first news came from the MSME, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। जो इंडिया में जो MSME है, ऑलमोस्ट 90% ऑफ टोटल इंटरप्रेन्योरशिप का ये अकेला कवर करता है। इसी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने सिंगल विंडो सिस्टम्स कैंपेन चलाया है। उसका नाम है उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। जो लोग इस पे रजिस्टर करेंगे उसको सिंगल विंडो और जल्दी क्लियरेंस मिलने की संभावना है। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है वो ईज ऑफ डूइंग को प्रमोट करेगा और जो रिडक्शन है कॉस्ट का और टाइम का उसको कम करेगा। गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के अलावा कोई भी दूसरी जगह नहीं है जहाँ पे अब MSME का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। और इसीलिए उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी MSME के स्टार्टअप्स खुलेंगे या ऑलरेडी खुल चुके हैं वो सारे के सारे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे ही सिर्फ रजिस्टर किए जा सकते हैं। यहाँ पे सारी फैसिलिटी दी जाएगी जो सिंगल विंडो क्लियरेंस के फॉर्म में होगी, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत फास्ट होगा। अब थोड़ा हम MSME की बात कर लेते हैं। MSME इंडिया का 6% ऑफ GDP मैन्युफैक्चरिंग में और 24.63% GDP ऑफ सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करती है। इंडिया के ऑलमोस्ट 120 मिलियन को एम्प्लॉयमेंट देने वाला सिर्फ और सिर्फ MSME सेक्टर है। और गवर्नमेंट ने MSME का GDP में कंट्रीब्यूशन 50% का टारगेट रखा है बाय 2025। और MSME जो हमारी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है 2025 तक, उसमें बहुत हेल्पफुल है। एक्सपोर्ट का अकेला MSME 45% कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम 2006 MSME एक्ट की बात करें तो उसमें MSME को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। और सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग को भी अलग रखा गया है। MSME एक्ट 2006 के हिसाब से माइक्रो एंटरप्रेन्योर हम उनको कहेंगे जिसका एनुअल टर्नओवर 25 लाख से कम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और सर्विस सेक्टर के लिए ये 10 लाख की लिमिट रखी गई है। स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप हम उसको कहेंगे जो 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में है सर्विस सेक्टर में। और मीडियम जो एंटरप्रेन्योरशिप 2006 एक्ट के हिसाब से जो 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, और सर्विस सेक्टर के लिए 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में रखी गई है। बट 2018 में एक बिल आई थी जिसमें चेंज कर दिया गया था। और ये चेंज ऐसा है कि माइक्रो सेक्टर में जो टर्नओवर की लिमिट रखी गई है वो है 5 करोड़ की। स्मॉल जो एंटरप्रेन्योर के लिए टर्नओवर रखी गई है 5 से 75 करोड़ की। और मीडियम के लिए 75 करोड़ से लेकर 250 करोड़ के बीच में रखा गया है। और 2018 के बिल के हिसाब से सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग को एक साथ मिला दिया गया है, जिससे इसको सिंप्लीफिकेशन में हेल्प मिलेगा। एक और प्रोग्राम है जो MSME चलाती है जिसका नाम है उद्यमी मित्रा पोर्टल, जो सिडबी ने लॉन्च की थी। ध्यान रखिएगा, 2 अलग अलग प्रोग्राम है, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल और उद्यम मित्रा पोर्टल। जो उद्यम मित्रा पोर्टल है वो सिडबी ने लॉन्च किया था MSME में क्रेडिट फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए। MSME के कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है, स्पेशली स्फूर्ति स्कीम जिसमें ट्रेडिशनल वेवर्स को हेल्प करने के लिए चलाई गई थी। इंस्पायर स्कीम जो जॉब क्रिएशंस के लिए थी। और CL कैश स्कीम जो थी ये टेक्निकल अपग्रेडेशंस के लिए थी, जिसका फुल फॉर्म है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। तो ये पूरा का पूरा MSME के प्रोविजन थे और स्कीम थे। चलते हैं सेकेंड न्यूज की तरफ। जो हमारा सेकेंड न्यूज है वो है स्टार्स प्रोजेक्ट। जो स्टार्स प्रोजेक्ट है वो वर्ल्ड बैंक ने शुरू की थी इंडिया के 6 जो स्टेट्स है उसके लिए स्पेशली। वो 6 स्टेट कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा एंड केरला। इस प्रोजेक्ट स्टार प्रोजेक्ट में स्पेशली टीचर को ट्रेनिंग देने और स्टूडेंट्स की
क्वालिटी और गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए स्टार्स प्रोजेक्ट चलाया गया था। ये वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर स्कीम है जिसमें ऑलमोस्ट 250 मिलियन स्टूडेंट्स जिसकी एज 6 से 17 साल के बीच में है उनको हेल्प पहुंचाएगी, और ऑलमोस्ट 10 मिलियन जो टीचर है, ये स्पेशली जो 6 स्टेट हैं उनमें ये उन सारे टीचर्स को ट्रेनिंग में और उनके स्किल अपग्रेडेशंस में हेल्प पहुंचाएगी। जो स्टार्स प्रोजेक्ट है वो हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री ने जो एक स्कीम की घोषणा की थी, इनिशिएटिव की आत्मनिर्भर, वो अब इसके इनिशिएटिव से इसको जोड़ा जा रहा है आत्मनिर्भर और एजुकेशन को, और क्वालिटी इंश्योरेंस करने के लिए ऑलमोस्ट ये सारे स्टेट्स में जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशंस फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर है वो चलाए जाएंगे जो क्वालिटी को इंश्योर करेगी, और ये एजुकेशन स्पेशली टीचर और स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। खोलंगचू ज्वाइंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि इंडिया और भूटान के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस है वो काफ़ी अच्छा है, और भूटान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो बफर की काम करती है इंडिया और चाइना के बीच में, इसीलिए इंडिया के लिए ये कंट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे रिलेशंस में एक अच्छी चीज़ आई है कि इंडिया ने अभी भूटान के साथ एक ज्वाइंट वेंचर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की साइन किया है। उसका नाम है खोलोंगचू। जो खोलोंगचू प्रोजेक्ट है वो 2008 में साइन की गई थी। वो 6 मेगावाट खोलोंगचू जो प्रोजेक्ट है वो एक एडिशनल प्रोजेक्ट है, जो ऑलरेडी 4 प्रोजेक्ट है उसका ही एक एडिशनल प्रोजेक्ट है। एक्चुअली भूटान की ट्रेन ऐसी है कि वहाँ जो छोटे मोटे रिवर बढ़ती है वहाँ पे भी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और इंडिया के जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहाँ पे जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। तो जानते हैं कि पहले के 4 प्रोजेक्ट कौन कौन से थे। तो जो पहला प्रोजेक्ट था वो था 336 मेगावाट का छोखा प्रोजेक्ट जो हाइड्रो प्रोजेक्ट था, और 60 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम है कुरीचू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, और उसके बाद एक ताला प्रोजेक्ट था जो 120 मेगावाट की प्रोजेक्ट थी। उसके बाद जो 720 मेगावाट की एक मांगदेचुंग प्रोजेक्ट है, ये ऑलमोस्ट इंडिया और भूटान के बाउंड्री के बीच में ही ये प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी 2100 मेगावाट है। ये ऑलरेडी भूटान में ऑपरेशनल है। तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि हमने एक ज्वाइंट पैक्ट साइन किया है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है आज का वो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर के ऊपर। पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि तमिलनाडु में एक पर्सन की पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई है, और जो मद्रास हाईकोर्ट ने इसको मर्डर की संज्ञा दी है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर न्यूज में था। जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है वो एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटी है जो यूनाइटेड नेशंस की 170 कंट्री के बीच की गई थी, जिसमें ह्यूमंस के जो राइट्स है अंडर कस्टडी उसको ध्यान में रख के ये बनाई गई थी। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये 10 दिसंबर 1984 को ये आया था, और ये फोर्स में आया 26 जून 1987 को। जो 26 जून है वो इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन को ये UNCAT जो है वो फोर्स में आई थी। इसकी खास बात यह है कि इंडिया ने इसको साइन कर दिया था अक्टूबर 14, 1997 को, बट आज तक इसको रेक्टिफाई नहीं किया है। तो इंडिया इसीलिए बाउंड नहीं है कि ये वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर के सारे प्रोविजंस का पालन करे, और इसकी वजह से हमारे जिलों में स्पेशली उत्तर प्रदेश, राजस्थान
और जो सेंट्रल इंडिया है इनकी झीलों में कस्टोडियन देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। इंडिया हमेशा ये आर्गुमेंट देता है कि वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड है 1860, उसमें टॉर्चर को क्रिमिनलाइज किया गया है। इसीलिए और इंडिया ये कहती है कि इससे हमारा जो लॉ है वो किसी के अंडर आ जाएगी और हमारा सॉवरेनिटी का वायलेशन हो जाएगा। इंडिया ऑल्सो हवाला देते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ आर्टिकल, जिसमें 20, 21 और 22 है, जिसमें 21 कहती है, जिसमें आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक पर्सन को प्रोटेक्ट करती है ऑन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, जिसमें नो एक्स पोस्ट फैक्टो ऑफ लॉ अप्लाई होती है कि आप जितने ज़्यादा पनिशमेंट है लॉ में उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर लॉ नहीं है तो फिर भी आप उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। आर्टिकल 21 कहती है कि राइट टू लाइफ, एक पर्सन के सारे जो लाइफ के कंडीशंस होते हैं उनको फुलफिल किया जाना चाहिए, इवन अंडर कस्टडी भी। और आर्टिकल 22 कहती है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। जो आर्टिकल 22 है इसमें पर्सन्स को सारे राइट्स दिए जाते हैं कि वो बिफोर मजिस्ट्रेट तो 24 आवर में प्रेजेंट हो। और इन्हीं तीनों आर्टिकल का इंडिया हवाला देती है और कहती है कि इसी वजह से हम यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को रेक्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगेंस्ट टॉर्चर प्रोविजन है और हमारे जो आईपीसी है उसमें भी अगेंस्ट टॉर्चर के अगेंस्ट प्रोविजन है। बट समय समय पे ऐसी न्यूज आती रहती है जिसमें पुलिस कस्टडी में जो अंडर ट्रायल लोग हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो ये पूरी न्यूज़ थी। तो आज का न्यूज़ इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। कल का न्यूज़ कल अपलोड कर दी जाएगी।